सिटी पैदा की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, हम बात कर रहे थे ज़मीर शान के मतलब। ज़मीर शान हमने कहा कि वो ज़मीर होती है जो कि जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया से पहले लाई जाती है, और इसका मकसद होता है ऑडियंस के अंदर एक क्यूरोसिटी पैदा करना, एक दिलचस्पी पैदा करना, ताकि वो अटेंटिव होकर बात सुन सके कि इसके बाद क्या बात होने वाली है। इस ज़मीर का मर्जा मालूम नहीं होता, जैसा कि हम सूरतुल इखलास में पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। अब ये अल्लाहु अहद आपका जुमला इस्मिया था, उससे पहले एक जमीर लाई गई, हुआ की जमीर। ये जमीर जो है ये जमीर शान कहलाती है। इसका कोई मर्जा जो है वो मालूम नहीं होता। इसको पीछे की तरफ लौटना चाहिए, लेकिन पीछे कोई मालूम नहीं होता कि किसकी तरफ लौटी है। तो ये बेसिकली क्या है, ये क्यूरोसिटी पैदा करने के लिए। बेसिक ग्रामर में हमने इसको पढ़ा था कि इसको आप मुब्तदा कर दें, ठीक है, ये आपका मुब्तदा नंबर 1 पड़ गया, लफ्जुल जलाल आपका मुब्तदा नंबर 2 बन गया। तो 2 मुब्तदा बन गया और अहदुन आपकी खबर बन गया। बेसिकली हुआ क्या, लफ्ज बोला गया हुआ। अब जब हुआ बोला है तो ऑडियंस क्यूरियस हो गए, पता नहीं क्या बात की जाने वाली है हुआ के मुतालिक, बिकॉज हुआ जो मुब्तदा, और मुब्तदा के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। उसके बाद बोला गया अल्लाहु। नो अगेन लफ्जुल जलाल है, इसमें मारफा है, अगेन मुब्तदा है। अभी भी क्यूरोसिटी मजीद बढ़ गई है, क्योंकि खबर अभी तक नहीं मिली जो कि जिसके मुतालिक वेट किया जा रहा होता है। और इसके बाद कहा गया अहादुन। तो अगर आप इस असलूब से कि अल्लाहु अहदुन कहा जाता तो इसके अंदर एक जोर तो था, लेकिन अब हुआ लाने की वजह से क्यूरोसिटी का लेवल बढ़ गया है, जोर बढ़ गया है, और जुमले के अंदर एक निखार आ गया। इसी तरीके से ये जमीर जो है, ये जमीर बारिज भी हो सकती है, यानी जाहिर भी हो सकती है। हुआ जो है ये जमीर जाहिर है, और मुस्ततिर भी हो सकती है, यानी जुमला फेलिया है। जुमला फेलिया के से पहले ये इन्नहू के साथ अटैच होकर आ रही है। देखिए इन्नहू, अब इन्नहू, अब ये आपके पास पॉज आ गया। ला युफ्लिहुल काफिरून, बेशक वो काफिर कामयाब नहीं होंगे। इन्नहू के बाद पॉज आ गया, आपका मुब्तदा है, ला युफ्लिहुल काफिरून आपका खबर बन गई। जमीर फसल क्या होती है, जमीर फसल इंडिपेंडेंट होती है, और ये क्या होता है, ये मुब्तदा और खबर के बीच में जमीर फसल आ जाती है। और ये क्यों लाई जाती है, जो जुमला होता है इसके अंदर तकवीयत पैदा करनी है, ताकीद पैदा करनी है। हमने नवासिख जुमला, जुमले को जो नस्ख करने वाले अल्फाज होते हैं, हरूफ होते हैं, उसको इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। वहां पे जाके हम इसको मजीद देखेंगे कि ज़मीर फसल कैसे काम करती है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। इन्नल मोमिनूना आपका मुब्तदा था, अल मुफलिहूना आपकी खबर थी। मुब्तदा और खबर बनके जुमला इस्मिया बनते थे। उससे पहले हुम लाया गया जमीर। अब ये जमीर हुम किस लिए आई है, मुफलिहून चूंकि जमा मुजक्कर सालिम है, तो मुजक्कर सालिम ही की जमीर लाएगी हुम। अब जब जमीर आ जाती है तो फिर जो मुफलिहून है ये एज एज इट इज नहीं रह सकता, तो इसके साथ अलिफ लाम लगाना पड़ता है। तो इस वजह से ये हुमुल मुफलिहून बन जाता है। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल आपको कुरान मजीद के अंदर मिलती है, जहां पे जमीर फसल आती है, और जमीर फसल की वजह से खबर जो है वो हालत खबर जो है वो वैसे नकीरा होना चाहिए, लेकिन खबर जो है वो आपकी मारिफा बन जाती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उससे पहले जमीर फसल आ जाती है। अच्छा, ये इंशाल्लाह ताला जब हम जुमला इस्मिया पढ़ेंगे तो जुमला इस्मिया में हमने पढ़ा था कि मुब्तदा आपका हमेशा मारफा होता है, खबर आपकी हमेशा नकीरा होती है। लेकिन अब एडवांस ग्रामर में जाके हम पढ़ेंगे कि देयर आर नंबर ऑफ टाइम्स के मुब्तदा आपका नकीरा भी हो सकता है और खबर आपकी मारफा भी हो सकती है। वो कैसे कैसे होती है इंशाल्लाह ताला उसमें जब हम जुमला इस्मिया को शुरू करेंगे तो वहां पे हम जाके देखेंगे। ओके जी, हमारा चल रहा है मारफा। मारफा की अकसाम हमने जमायर पढ़ ली है। अब नेक्स्ट हमारी जो है वो है इसमें इशारा। इसमें इशारा डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स को हमने पढ़ा था कि इसमें इशारा दो किस्म के होते हैं, इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद। कुरान मजीद में 300 प्लस टाइम इसमें इशारा करीब इस्तेमाल हुए हैं, 600 प्लस टाइम इसमें इशारा बईद इस्तेमाल हुए हैं। एक चीज नोट कर लीजिए, जो बलागत का बेसिकली नुक्ता है, जालिका जो है ये आपका इसमें इशारा बईद है, लेकिन ये अरबी जुबान के अंदर जब किसी चीज की मंजिलत को वाजे करना होता है, अजमत को वाजे करना होता है, तो एट टाइम्स बईद का इशारा लाया जाता है करीब की चीज के लिए। ठीक है,
तो वो उससे मकसद ये होता है कि उस चीज की अजमत को वाज़ेह कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद का आगाज ही होता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, वहां पे इसका तर्जमा आपको ये किताब, आप तर्जमा पढ़ते हैं ये किताब, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो बेसिकली इसमें इशारा बईद है, कुरान मजीद की अजमत को वाज़ेह करने के लिए वहां पे इसमें इशारा बईद करीब की चीज के लिए लाया गया है। इसमें मौसूल वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जिस तरह जमीर इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इसी तरीके से इसमें मौसूल भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। तकरीबन 1000 से ज्यादा आयात के अंदर कुरान मजीद में इसमें मौसूल इस्तेमाल हुआ है। जिस तरीके से जमीर का मर्जा मालूम होना जरूरी है, इसी तरीके से इसमें मौसूल फाइल मफूल किसी भी सूरत में आ सकता है, मुब्तदा खबर किसी भी सूरत में आ सकता है। उसमें करेक्टली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि किसके तौर पे, किस तौर पे कुरान मजीद के अंदर या आयत के अंदर वो इसमें मौसूल आ रहा है। इसमें मौसूल हमने जो बेसिक ग्रामर में पढ़े थे अल्लजी अल्लजीना अल्लती अल्लाही, नोट कर लीजिए। इसके अलावा अच्छा ये वाले जो इसमें अस्माए मौसूला होती हैं अल्लजी अल्लजीना अल्लती अल्लाही, ये तमाम के लिए अस्माए मौसूला इस्तेमाल होते हैं। यानी इसको आप ऐसे समझ लें कि ये मखसूस कैटेगरी के लिहाज से मखसूस अस्माए मौसूला है। यानी अल्लजी जो है ये वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, अल्लजीना जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, अल्लती वाहिद मुन्नस के लिए होता है। ये मखसूस सेंस के लिहाज से कह लें, नंबर के लिहाज से लेते मखसूस के लिए। कुछ अस्माए मौसूला होते हैं जो कि मुश्तरिक कहलाते हैं, यानी वो किसी भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, अब मन जो है वो एक के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, कई के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, मुजक्कर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, मोनस के लिए भी इस्तेमाल होता है। लाइकवाइज माँ जो है मुजक्कर मोनस और विद एनी नंबर ऑफ वाहिद तस्नीया जमा किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो 3 अस्माए मौसूला है, मन, माँ और आई। ये 3 अस्माए मौसूला जो हैं ये मुश्तरिक अस्माए मौसूला कहलाते हैं। इसमें मौसूल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें मौसूल मुबहिम होता है। मुबहिम का मतलब है वी आर नॉट श्योर कि किस चीज के मुतालिक, किसके मुतालिक बात हो रही है, और इसका इबहाम दूर करना बड़ा जरूरी होता है ताकि हम सर्टेनली आइडेंटिफाई कर सकें। जो इबहाम दूर करने के लिए जुमला लाया जाता है उसको हमने बेसिक ग्रामर में पढ़ा था, इसको सिला कहते हैं। सिला इसमें मौसूल और सिलातुल मौसूल, मौसूल का सिला, सिला जो बड़ा जरूरी है। एक नई चीज जो अभी हमने बेसिक ग्रामर में नहीं पढ़ी थी, ये जो सिला आता है, सिलातुल मौसूल आता है, ये हमेशा जुमला होता है, ज्यादातर जुमला फेलिया होता है। इसके अंदर एक जमीर मौजूद होती है जो कि एक जमीर की नई किस्म है जिसको जमीर आइद कहते हैं। आइद कहते हैं लौटने वाली जमीर को, ठीक है। अगर वो लौटने वाली जमीर मैच नहीं करती तो फिर आप, और अगर आप उसको करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब है कि आपने उस इसमें मौसूल को तर्जमा करने में गलती कर दी। मिसाल देता हूं मैं आपको, अल्लज़ी खलकू। अब खलकू के अंदर जमीर जो है, खलकू के अंदर जमीर कौन सी है? हम की। अल्लज़ी के अंदर जमीर कौन सी है? वाहिद मुजक्कर की। तो अब अगर आप खलकू को अल्लज़ी के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगी। ठीक हो गया? क्योंकि खलकू के अंदर जमीर जो है वो अल्लज़ी की तरफ लौट ही नहीं सकती। तो अल्लज़ी के बाद अगर अल्लज़ी इस्तेमाल हुआ तो लाजमन जुमला फेलिया के अंदर वो फेल इस्तेमाल होगा जिसके अंदर जमीर वाहिद की होगी, अल्लज़ी खलक़कुम, ताकि वो जमीर अल्लज़ी की तरफ लौट सके। ये आपने इंपॉर्टेंट चीज जो है ये जहन में रखनी है। जैसे जैसे भी हम आगे जुमले अभी हमने शुरू किया, अभी तो हम सिर्फ पिछला रिफ्रेशर कोर्स कर रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ा था उसको याद दहानी कर रहे हैं और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। जब हम जुमलों के अंदर जाएंगे तो ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। वो जमीर आयद कहलाती है जो जुमला फेलिया की सूरत में, ज्यादातर जुमला फेलिया की सूरत में आती है, और उसको इसमें मौसूल की तरफ लौटना चाहिए। और वो मुताबिकत में जिन्स उसकी, उसका अदद जो है वो वैसे ही होना चाहिए जैसा कि इसमें मौसूल का होता है। मुश्तरिक अस्माए मौसूला मन, मा और अयू होते हैं। मन आकिल के लिए इस्तेमाल होता है ज्यादातर, एट टाइम्स ये गैर आकिल के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। माँ जो है ज्यादातर गैर आकिल के लिए होता है, लेकिन एट टाइम्स ये आकिल के लिए भी इस्तेमाल होता है।
अगेन ये कुरान मजीद की बलागत का नुक्ता है। जब फिरऔन ने हजरत मूसा से सवाल किया था माँ रब्बुका, ठीक है, तो माँ रब्बुका का मतलब उसने माँ गैर आकिल के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया। यानी वो ये हजरत मूसा को जतलाना चाह रहा था कि तुम्हारा रब कौन है, ठीक है। वेर एज आकिल मखलूकात के लिए मन रब्बू का, मन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं, तो वो उसने माँ कह के एक तरह से उसने एक तंजिया अंदाज इख्तियार किया, एज इफ के उसको पत्थरों के अलावा किसी और खुदा के बारे में इल्म ही नहीं है। तो ये आपको ये मालूम होना चाहिए कि आकिल और गैर आकिल के लिए इसम में मौसूल कैसे इस्तेमाल होता है। ओके जी, कुरान मजीद की एग्जाम्पल्स, मन की कुरान मजीद की एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरीके से माँ की बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह ताला ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने अपने टाइम पे देखना है। मुख्तलिफ कुरान मजीद की आयात में आपके साथ शेयर कर दूंगा जहाँ पे ये अस्माए मौसूला के तौर पे माँ और मन इस्तेमाल हुआ है। मन और माँ जो है ये अस्माए मौसूला के अलावा एक और तरीके से भी इस्तेमाल होते हैं। किसी को याद है बेसिक ग्रामर में हमने पढ़ा था? जी, हरफ इस्तिफहाम। गुड। इसमें इस्तेफाम के इसमें तौर पे भी इस्तिफहाम, ये सॉरी, इस्तेमाल होता है। इसमें मन और माँ, इसमें इस्तेफाम भी होता है। मन जब इसमें मौसूला होता है तो इसका तर्जमा जो, जोन सा, कौन सा किया जाता है, और जब इसमें इस्तेफाम होता है तो कौन इसका तर्जमा किया जाता है। माँ का तर्जमा क्या किया जाता है जब इसमें इस्तेफाम हो, और जो जोन सा कौन सा जब ये इसमें मौसूला के तौर पर। मतलब ये अपनी वक्त में आप इन तमाम जो है एग्जाम्पल्स को गो थ्रू कर लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली तर्जमे से रिलेटेड है। मन के बाद अगर हमारे पास फेले मुजारे आ जाए और आखिर में पेश के बदल जज़म या नून हजफ ना हो, तो फिर मन का मानी वो कौन है जो होगा, वो कौन है। और ये बेसिकली अगेन ऑडियंस को क्यूरोसिटी पैदा करने के लिए, या ऑडियंस को कहते हैं ना उनको झंझोड़ने के लिए होता है। जैसे सूरत में आता है मई यर्ज़ुकुकुम को मिनस समाई, कौन है जो जो रिज़्क़ देता है तुम सबको आसमान से। अम्मै यमलिकु समा वल अब्सार, कौन है जो मालिक है समात का और अब्सार का। वो मई युखरिजुल हय्य, और कौन है जो कि निकालता है जिंदे से मुर्दे को और मुर्दे से जिंदे को। और एक और छोटा सा पॉइंट है तर्जमे के लिहाज से, मन के बाद इल्ला आ जाए तो मन का मानी नहीं में आता है। ये इल्ला के साथ हमने बेसिक ग्रामर में पढ़ा था, बल्कि तर्जमा में शायद कोर्स में पढ़ा था कि कुछ पेयरिंग हो जाती है। जैसे माँ और इल्ला है, लईसा और इल्ला है, ला और इल्ला है। इसी तरीके से मन और इल्ला भी एक पेयर बनता है। मन आ जाए उसके बाद इल्ला आ जाए तो मन का तर्जमा कौन या जोन सा नहीं किया जाता, बल्कि नहीं किया जाता। वमई यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ालिमून, और नहीं मायूस होते और अपने रब की रहमत से मगर गुमराह लोग। ओके जी, अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी, सिंपल मुअर्रफ बिल लाम बिल अलिफ व लाम का मतलब है कि अलिफ लाम की मदद से नकिरा को हमने खास बना दिया, किताब को अल किताब बना दिया, तनवीन उड़ जाती है। अलिफ लाम में जो अलिफ होता है, जो हमजा होता है, इसको हमजातुल वस्ल कहते हैं और लाम को लाम तारीफ कहते हैं। बेसिकली ये लाम जो होता है ये असल होता है, ये लाम तारीफ कहलाता है। हमजा जो है ये आपका कभी पढ़ने में रहता है, कभी लिखने में रहता है, कभी ये साइलेंट हो जाता है, कभी सिर्फ लिखने में रहता है, पढ़ने में नहीं आता, तो ये बदलता रहता है। तो असल इसमें लाम है जो कि लाम तारीफ कहलाता है। मुअर्रफ बिल लाम से पहले कोई लफ्ज आ जाए तो पढ़ते हुए हमजातुल वसल का हमजा पढ़ने में नहीं आता, सिर्फ लिखने में रहता है। ज़ालिकल किताबु, ज़ालिका अल किताबु है। अब जब ये हमने जोड़ा तो ये अलिफ लाम, अलिफ हमारा साइलेंट हो गया, ज़ालिकल किताबु लफ्ज बन गया। ओके, ये जो अलिफ लाम होता है इसकी फर्दर कैटेगराइजेशन हो जाती है। फर्दर बड़ी कैटेगरीज इसकी 4 होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए, इसको अलिफ लाम को ना कुछ ग्रामर की किताबों में कहते हैं कि ये इसमी होता है, और कुछ में कहते हैं इसकी 2 कैटेगरीज बड़ी बनाते हैं, एक को इसमी कह देते हैं, एक को हरफी कह देते हैं, इसमी और हरफी। और हरफी के लिहाज से फिर उसकी मजीद 4 कैटेगरीज हो जाती हैं, जिसको कहते हैं जिनसी, इस्तिगराकी, अहद खारजी, अहद जहनी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलिफ लाम का। इसको इंशाल्लाह ताला आगे जाके हम मजीद डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हर कुरान का लफ्ज जो अलिफ लाम से शुरू होता था उसका मार्फा कह देते थे। वो ठीक है, वो मार्फा बन गया, लेकिन वो मार्फा की किस कैटेगरी में फॉल करेगा ये आइडेंटिफाई करना और करेक्टली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे अलिफ लाम अगर जिनसी वाला होगा तो इसका मतलब है कि उससे माहियत मुराद होती है, उस जिन्स की तमाम कैटेगरीज उसमें शामिल होती है। मिसाल के तौर पे अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाई, अब मर्द जो है वो औरतों के ऊपर एक दर्जा बुलंद है या एक दर्जा हाकिम है औरतों पे मर्द जो, ठीक है। अब ये इसकी जिनसी, ये अलिफ लाम जो है ये दोनों जिनसी वाला अलिफ लाम है। इट डज नॉट मीन के तमाम मर्द जो हैं या कोई खास मर्द जो है वो खास औरतों से बड़े हैं। नो, इट मीन्स कि ये तमाम उसको मर्दों की तमाम जिन्स शामिल हो चुकी है और औरतों की तमाम जिन्स शामिल हो चुकी है। इसी तरीके से इस्तिग़राक़ी का मतलब है कि जिन्स के तमाम अफराद मुराद होते हैं। मिसाल के तौर पे इन्नल इंसान लफी खुस, अब अल इंसान, इंसान एक जिन्स है, इसके अंदर मुज़क्कर भी शामिल है, मुअन्नस भी शामिल है, इसके अंदर छोटे भी शामिल है, दरमियान की उम्र के भी शामिल है, बड़ी उम्र के भी शामिल है। तो ये तमाम की तमाम उस जिन्स के अंदर लोगों को जो इनकम्पस करता है अलिफ लाम, वो अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी कहलाता है। अहद खारजी क्या होता है? अहद खारजी का मतलब है कि एक जिक्र ऑलरेडी हो चुका है इसम का और उस जिक्र की तरफ लौटा जा रहा है। यानी जैसे मिसाल देखिए सूरत मुज़म्मिल के अंदर है फ़असा फ़िरऔनुर रसूला, बस इनकार किया फिरौन ने अर रसूल का। अब यहाँ पे अलिफ लाम ऑल्दो ये मार्फा है, लेकिन वी नो इट कि ये अल रसूल की जो बात हो रही है ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बात हो रही है और ये इसका जिक्र पहले गुजर चुका है। तो ये अहद खारजी वो अलिफ लाम होता है जिसका मतबूल पहले जिक्र किया जा चुका है। और अहद ज़हनी क्या होता है? अहद ज़हनी होता है कि एक जिन्स है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके जहन में जैसे अभी हमने ऊंटों की बात की है, तो ऊंटों के मुतालिक हमारे जहन में एक जिन्स है, गैर मुअय्यन है, ठीक है। हम उसको एज अलिफ लाम लाके जिक्र तो करेंगे, इलल इबिली कैफ अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, अल इबल जो है वो अलिफ लाम के साथ आ रहा है, लेकिन वो गैर मुअय्यन है, वो मुअय्यन नहीं हुआ। वो मार्फा तो बन गया है लेकिन वो गैर मुअय्यन नहीं रहेगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर ऊंट की बात कर रहे हैं। या सूरत यूसुफ में जैसे आता है व अखाफु अन याकुलहु ज़िअबा, मुझे डर है ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब रेजिस्ट कर रहे थे हजरत यूसुफ को भाइयों के साथ भेजने पे, तो हजरत याकूब ने क्या मुझे डर है कि कहीं उसको कोई भेड़िया ना खा ले। अब ये अजीबो ऑल्दो ये अलिफ लाम है डज नॉट मीन कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम किसी खास मुअय्यन भेड़िए की बात कर रहे थे, नहीं, ये भेड़िए गैर मुअय्यन था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जहन में एक खदशा था कि भेड़िया ना खा ले। अब भेड़िया उनके जहन में मौजूद था लेकिन वो गैर मुअय्यन भेड़िया था। और यही एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ जब भाई वापस आए थे तो अगेन उन्होंने आके अज़ेबु का लफ्ज ही इस्तेमाल किया था। भाइयों के पास जो एक्सक्यूज था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में छोड़ आने का, वो यही था कि उन्होंने आके उसको कवर अप स्टोरी ये बनाई कि भेड़िए ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा लिया है। नो, दे नेवर मेंट कि वो खास भेड़िए ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को है। तो ये चार कैटेगरीज हैं, जिनसी, इस्तिग़राक़ी, अहद खारजी, अहद ज़हनी। अगर हम इसको एक चार्ट की सूरत में देखें, ओके, एक और इस्तेमाल होता है जिसको अज़ायदा भी कहा जाता है। अगेन मैं आपको बताता रहता हूं कि जायदा अरबी या इंग्लिश या उर्दू वाला जायद नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है। अरबी जुबान में अज़ायदा का मतलब ये होता है कि इस अलिफ लाम को हम लफ्ज से अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसके कोई माना भी नहीं होते। जैसे अल-लज़ी, अल-काहिरा, अल-हिंदा, अब इसके अंदर जो है ये अलिफ लाम जो है इसको हम यहाँ से हटा नहीं सकते, ये रहता जायदा के तौर पे ही है। लेकिन अरब जैसे इसको इस्तेमाल करते हैं वैसे हम इस्तेमाल करते थे, हमारा अपना कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा। अलिफ लाम को अगर हम एक चार्ट की सूरत में देखें तो अलिफ लाम
इसमी होगा या हरफी होगा? हरफी होगा तो जिनसी हो सकता है, इस्तिग़राक़ी हो सकता है, खारजी हो सकता है या ज़हनी हो सकता है। इसमी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमी होता है वो अलिफ लाम जिसको आप इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल से पहले लगाते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, फाइलुन हमारा इस्मुल फाइल है, मफूलुन इस्मुल मफूल है। इससे पहले अगर आप अलिफ लाम लगा देंगे तो वो आपका अलिफ लाम इसमी बन जाएगा। अल फाइलु, अल फाइलु, अल मफूलु, अल ज़ारिबु, अल मज़रूबु, अल कातिलु, अल मक़तूलु। तो ये हमारा अलिफ लाम जो है वो इसमी कहलाता है। और जायदा हम पढ़ चुके हैं कि इसमें जायदा जो है ये खूबसूरती के लिए आता है, अरबों के इस्तेमाल करने के ऊपर मुनहसिर है। जरूरी चीज हमें यह है कि हमें मालूम हो कि ये जिनसी है, इस्तिग़राक़ी है, खारजी है या अहदे ज़हनी है। समराइज करते हैं जी। नकीरा आम है, मारफा की 7 है टाइप्स हैं, अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ बिल इज़ाफ़त, मुअर्रफ बिन निदा। मारफा इसमें ये इसकी समराइज हालत में ये अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूला, मुअर्रफ बिन नाम और नकीरा वगैरह है। ओके, एक रह गया था निदा, हरफे निदा। हरफे निदा क्या होता है? पुकारने के लिए होता है। मुनादा, मुनादा एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसके अंदर कोई 7-8 पॉइंट्स होते हैं। इंशाल्लाह ताला इसको भी हम जब मुरक्कबे इजाफी का टॉपिक कवर कर रहे होंगे या फेल का टॉपिक कवर करेंगे तो इससे पहले हम इसको दोबारा कवर करेंगे। निदा के लिए या अय्युहा या अय्यतुहा के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। ये मुफरद लफ्ज के से पहले भी आ सकता है, मुरक्कब लफ्ज से पहले भी आ सकता है, और एट टाइम्स हरफे निदा जो है वो हज़फ भी हो जाता है, यानी हरफे निदा लिखा हुआ नहीं आएगा। कुरान मजीद में ज्यादातर दुआएं जहाँ पे रब्बा से दुआ शुरू होती है, रब्बाना, वहां पे हरफे निदा पहले मौजूद होता है लेकिन वो हज़फ होता है। वो हमें कैसे पता है कि वो हरफे निदा उससे पहले था? क्योंकि रब्बा जो है वो हालत नस्ब होता है। इसको हरफे निदा को मुनादा टॉपिक को इंशाअल्लाह मैं अलग से डिटेल से कवर करेंगे। तो अगर हम पूरे टॉपिक को एक मजीद समराइज फॉर्म में देखें तो नकीरा मारफा हो गया, मारफा के अंदर हमारा इसमें अलम हो गया। इसमें अलम हमारा शख्सी होता है, जिनसी होता है। शख्सी का मतलब है कि खास नाम है, जिनसी का मतलब है कुनियत या लकब है। उसके बाद जमायर होती हैं। जमायर हमारी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। कुछ जमायर होती हैं जो कि तखातुब के लिहाज से होती है, यानी मुतकल्लिम है, हाजिर है, गायब की जमायर है। ज़मीर बारिज है, ज़मीर मुस्ततिर है, ज़मीर शान है, ज़मीर किस्सा है, ज़मीर फसल है, ज़मीर आयद है। मुबहिमात हमारे इस्माए इशारा, इस्माए मौसूलात होते हैं। ये इनको मुबहिमात क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इशारा हाजा या ज़ालिका भी नॉट श्योर कि किसके मुतालिक बात हो रही है, तो उसके इबहाम को दूर करने के लिए अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला इस्तेमाल होते हैं। हाजा, अल्लज़ी वगैरह। अस्माए मौसूला मुश्तरिक होते हैं, मखसूस होते हैं। मखसूस जो है वो अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लाई होते हैं, और मुश्तरिक जो है मन, मा और अय्यू होते हैं। मुअर्रफ बिल लाम अलिफ लाम के साथ बना दें। अलिफ लाम के साथ अगर बना देते हैं तो फिर अलिफ लाम की दो किस्में हो जाती हैं, जायदा, गैर जायदा। गैर जायदा के अंदर मजीद दो किस्में बन जाती हैं, इसमी और हरफी। इसमी है इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल से पहले अलिफ लाम लगा दें, और हरफी की मजीद 4 एक जो है वो कैटेगरीज आ जाती हैं। वो ऐद खारजी है, ऐद ज़हनी है, इस्तिग़राक़ी है या जिनसी है। मुनादा जो है, मुनादा को हम डिटेल से इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। वैसे मुनादा मुफरद से पहले भी आ सकते हैं, मुजाफ बन के भी आ सकता है, शिबु मुजाफ बन के भी आ सकता है, मुय्यन और गैर मुय्यन बन के भी आ सकता है। मुअर्रफ बिल इजाफत, मुअर्रफ मुजाफ इलल मारफा। मुजाफ इलल मारफा जो है वो जमीर की तरफ भी हो सकता है, किताबुहु, किताबुहुम। इलल अलम किसी खास नाम की तरफ भी हो सकता है, किताबुल असद, किताबुल आयशा। किसी इस्मुल इशारा की तरफ भी हो सकता है, किताबु हाउलाई। किसी इसमें मौसूला की तरफ भी हो सकता है, किताबुल लजीना। और मुअर्रफ बिल आम की तरफ भी हो सकता है, किताबुस सलाती। मुअर्रफ बिल इजाफत भी हो सकता है। और अभी तक जितना कुछ हमने पढ़ा, अगर हम सबको समराइज करें तो जिन्स के अंदर हमने मुजक्कर मोहन्नस पढ़ा, मोहन्नस के अंदर क्यासी समाई पढ़ा, क्यासी में लफ्जी हकीकी पढ़ा। मारफा के अंदर हमने ज़मायर, इशारात, एलाम, मौसूल, मुअर्रफ बिलाम, मुअर्रफ बिल इजाफत पढ़ा। तादाद के अंदर हमने वाहिद, तस्नीया, जमा पढ़ा। जमा के अंदर हमने किल्लत और जमा कसरत पढ़ा, किल्लत के औजान पढ़े। लफ्जी के अंदर हमने जमा सालिम पढ़े और जमा मुकस्सर पढ़े। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने
मजीद इसम की 2 खुसूसियात को कवर कर ली है। कल इंशाल्लाह ताला जो सबसे इंपॉर्टेंट अरबी जुबान का के ग्रामर नहव के लिहाज से टॉपिक है, एराब का टॉपिक हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आज आपको लेक्चर शेयर कर दूंगा, जो हमने बेसिक ग्रामर के लेक्चर थे उसको अपने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। एराब का टॉपिक हमारा 2 दिन चलेगा, कल और परसों सबसे बड़ा टॉपिक एडवांस ग्रामर के अंदर भी एराब का टॉपिक ही आता है। इसको इंशाल्लाह ताला अगले 2 दिन में हम तफसील से कवर करेंगे। आज सेशन काफी लंबा हो गया क्योंकि आज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी। होपफुली कि कुछ चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई सवाल होता है तो डू आस्क इन दी ग्रुप। इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग और नोट्स जो है वो मैं थोड़ी देर के अंदर आपको शेयर कर दूंगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।